नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, जैसे आप जानते ही हो, हमने बिल्कुल फ्री एक कोर्स स्टार्ट किया है। तो आज उसका तीसरा दिन है, तो हम तीसरी वीडियो यहाँ पे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा। यहाँ पे मैं 3 पैटर्न तैयार करने हैं। कल के कमेंट जैसे मैंने देखे हैं, तो उनके हिसाब से फिर मैं अगले दिन वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मेरे से पूछा गया है कि अगर डीप ज्यादा हो, जैसे हम 7-7 के हिसाब से चल रहे थे, तो आज मैंने यहाँ पे गले की जो डीप लेंथ 8.5 रखनी है। 8 की बजाय यहाँ पे मैं 8.5 इंच इसको कर देता हूं। तो फ्रंट नेक होगा हमारा 7 इंच और बैक होगा 8.5 इंच। पहला हम पैटर्न इस पे सीखेंगे कैसे कटिंग करते हैं। दूसरा पैटर्न होगा, ये भी हमें कमेंट में आया था कि अगर हमारा गला डीप कम हो, जैसे 2 या 2.5 इंच हो, तो हमने उसके हिसाब से भी आज कटिंग बतानी है, कटिंग सिखानी है आपको। फ्रंट नेक होगा हमारा 7 इंच और बैक का नेक होगा हमारा 2.5 इंच। तो इसके अकॉर्डिंग भी आज हम कटिंग सीखेंगे। अब तीसरी बात कर लेते हैं। ये भी हमारे पास कमेंट ही आया है, इसी के अकॉर्डिंग हमने फिर आज तीसरी वीडियो भी यहाँ पे ये तीसरा पैटर्न भी आपको तैयार करके दिखाना है कैसे कटिंग किया जाता है। ये होगा कॉलर वाला, जो हाई नेक कॉलर होते हैं, गले होते हैं हाई नेक, उनके हिसाब से किस तरीके से हम कमीज की कटिंग कर पाए। तो ये आपके सामने तीनों पैटर्न है दोस्तों, तीनों की मैं आपको कटिंग करके बताऊंगा कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा यहाँ पे नाप, कि नाप हमने क्या रखना है। तो मैं नाप नोट किया हुआ है, नाप देख लेते हैं। लेंथ आप कोई भी रख सकते हो, XYZ जो भी आपकी लेंथ हो वो रख सकते हो। यहाँ पे हमें, जैसे हमने 30 से साइज से शुरू किया था, फिर 32 का आपको समझाया था, आज हमारा 34 का है, मतलब 34 साइज के हिसाब से हम सीखेंगे कैसे कटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो हमारी ब्रेस्ट का नाप होगा, छाती का जो नाप होगा हमारा 34 होगा। 3 इंच प्लस करने के बाद हमारा 37 आ जाता है, क्योंकि ये लूजिंग 3 इंच हमें जरूरी होती है देनी। अगर आप लूजिंग नहीं दोगे तो कपड़ा फंस जाएगा, वो पहना भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमने हमारा जो हाफ हिस्सा आएगा वो 18.5 आएगा तैयार फ्रंट का। वेस्ट होगी हमारी 27, 3 इंच प्लस करने के बाद हमारा 30 आ जाएगा, और ये हाफ हिस्सा आएगा हमारा 15। हिप में 2 इंच की लूजिंग काफी रहती है, तो यहाँ पे हमने 36 लिया है और 2 इंच प्लस किया है, और 38 हमारा तैयार होगा। तो इसका हाफ हिस्सा आएगा हमारा 19। गले की बात करें, गला फ्रंट का हमारा 7 होगा और बैक का 8.5, 8.5, जैसे मैंने तीनों पैटर्न यहाँ पे आपको बताई दिए हैं। इस तरीके से हम तीनों पैटर्न यहाँ पे कटिंग करके बताएंगे। एक चीज मैं साथ ही आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसके बाद जो हमारा साइज शुरू होता है उसमें काफी चेंजिंग होने लगेगी। जैसे हम इसके बाद जो 36 के हिसाब से बनाएंगे, तो हमें फिर इसमें काफी चेंजिंग करनी पड़ेगी। इसमें हमारा यहाँ पे डबल नाप आएगा, 36 से एक आएगा, जो ब्रेस्ट का होता है वो चेंज होता जाएगा, वो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि ये 36 भी हमारा मेन होता है और एक कम भी होता है। जैसे आपने देखा होगा, ब्रेस्ट का साइज डबल नापा जाता है, एक ऊपर से आर्मोल की साइड से नापा जाता है और एक मेन ब्रेस्ट का नापा जाता है। तो कहीं का क्वेश्चन हो सकता है दिमाग में, मैं पहले क्लियर कर दूं। इसके बाद सब कुछ चेंज होने वाला है। ये साइज थे यहाँ पे नॉर्मल। इसके बाद मैं आपको डीप लेंथ 9, 9.5 बैक गला भी बताऊंगा, हाई नेक का भी प्रॉपर बताऊंगा, बोट नेक का भी बताऊंगा, और बाजू की कटिंग भी बताऊंगा। बाजू का भी हमारे पास पूछा हुआ है कि बाजू की कटिंग कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आर्मोल निकालने का कल भी एक कमेंट आया हुआ है कि आर्मोल का मेथड क्या है। दोस्तों, ये मेथड समझाने के लिए ही मैंने इतने पैटर्न तैयार किए हैं, और इतनी वीडियो पे मैं फोकस कर रहा हूं कि आपको 30 से 50 साइज तक आपको समझा पाऊं। उससे क्या होगा, आप धीरे धीरे जब देखेंगे, हर साइज को देखेंगे, और हर साइज की जब वीडियो देखी जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मेथड होता है। ये आप पूरा कोर्स देखें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप आर्मोल का भी तरीका इसमें ही सीख जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डीप लेंथ वाला पैटर्न कटिंग करेंगे कि हम डीप लेंथ की कैसे कटिंग करते हैं। तो दोस्तों, जो चार्ट है हमने यहाँ पे इस तरीके से डबल किया है, जैसे कमीज का कपड़ा डबल कर लेते हैं। अब हम ऊपर की साइड एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, ऊपर इससे सीधा भी हो जाता है कपड़ा। और यहाँ पे जो साइज है हमारा, मैं आपको बता दूं, जो छाती का नाप है हमारा 34 है, वेस्ट है हमारी 27 और हिप है हमारी 36। इसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। और डीप नेक है हमारा यहाँ पे जो लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों बैक का गला हो जाता है हमारा 8.5 इंच। तो हम यहाँ पे जो आर्मोल कटिंग करेंगे 6 इंच करेंगे, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं कटिंग करेंगे। और कमर का निशान लगाएंगे यहाँ पे 14 से 14.5 इंच पे हम लगा सकते हैं यहाँ पे। और हिप का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 21 इंच पे। इन निशानों को हम यहाँ पे
आगे तक ऐसे बढ़ा लेते हैं। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम साइज के नॉर्मल निशान लगा देते हैं। जैसे ऊपर से आएगा हमारा 18.5, तो हमने 9.25 पे लगाया है, और यहाँ से आएगा हमारा 15, तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे, और हिप 19 इंच आएगी हमारी लूजिंग देने के बाद, तो 9.5 पे हम मार्क कर लेंगे। इन निशानों को हम एक दूसरे से यहाँ पे जोड़ देंगे। ऊपर से यहाँ पे वही 2.5 इंच, और यहाँ से लेते हुए हल्की सी हम यहाँ पे ऐसे गोलाई, ये जरूरी होती है, मैं हर पीस में बताता हूँ। और यहाँ पे कमर की भी अच्छे से शेप डाल देंगे ऐसे। बाकी नॉर्मल निशान होते हैं, ये हमारे बिल्कुल नॉर्मल निशान हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम शोल्डर यहाँ पे कितना रखें। दोस्तों जो यहाँ पे हम इस साइज के अकॉर्डिंग, डीप नेक के अकॉर्डिंग और जो छाती का नाप है इसके अकॉर्डिंग, जो हमारा यहाँ पे साइज आना चाहिए वो शोल्डर का 6.25 इंच आना चाहिए। इस निशान को हम बिल्कुल सीधा रखेंगे। यहाँ पे भी 6.25 पे लगाएंगे। इस तरीके से आ जाएगा हमारा। अब हमने इसमें अंदर की साइड सिर्फ 2 पॉइंट लेना है, 2 से ज्यादा नहीं लेना है, और अंदर की साइड यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब हमें यहाँ पे देनी है गोलाई, तो गोलाई में यहाँ पे निशान चौक से दूंगा। ये मैंने सिर्फ 2 पॉइंट लगाए हैं दोस्तों। अगर हमारा गला यहाँ पे 9 इंच हो जाता तो शायद मैं 2 पॉइंट भी अंदर की साइड ना लेता। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज हमारा यहाँ पे जो फ्रंट है ये भी कम नहीं होना चाहिए। कई बार हम क्या कर देते हैं यहाँ पे कि हमें तो बताया गया है 1 इंच या 1.25 इंच अंदर की साइड लेना है, शोल्डर हम कम भी कर देते हैं और अंदर भी उस निशान को लगा देंगे। तो यहाँ पे आप ये देखो, अगर मैं 1.25 इंच अंदर लूंगा तो यहाँ पे हमारा फ्रंट कितना कम आ जाएगा, और यहाँ पे जब हम बाजू अटैच करेंगे तो वो कहाँ जाएगी और कैसे फिटिंग आएगी, तो ये चीज देखने वाली होती है। तो हर चीज में नाप के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से कटिंग होती है, ये जानना जरूरी है। यहाँ पे डीप गला हमारा जैसे फ्रंट का 7 इंच है, ब्रॉड 6 इंच है, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और सिंपल से यहाँ पे राउंड से डाल देंगे। और यहाँ से हमें जो शोल्डर डाउन करना है आधा इंच से भी कम ही हो जाए, ज्यादा ना हो, ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो ये फ्रंट के निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें यहीं पे लगाना है बैक साइड का निशान। तो हम यहाँ पे जो बैक साइड लेंगे, इस सीधे निशान से बाहर की साइड, यहाँ पे जो सीधा निशान है इससे बाहर की साइड हम लेंगे 1.25 इंच। इस निशान को हम ऊपर यहाँ पे शोल्डर से ऐसे जोड़ देंगे, और यहाँ पे भी हम इस तरीके से गोलाई डालेंगे। ये हमारी बैक साइड वाली गोलाई आ जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो हमारा बैक साइड का गला डीप जाएगा वो कितना जाएगा। यहाँ पे 8.5 इंच है, यहाँ पे इस पॉइंट पे जाएगा, इस पॉइंट पे यहाँ पे गला हमारा आ रहा है। तो हमारा आर्मोल जो है डीप गले से भी ऊपर है, मतलब कहने का मतलब है गला हमारा डीप है और आर्मोल हमारा यहाँ पे तकरीबन ये 2 इंच पहले ही खत्म हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ पे ये बाहर की साइड हमने जो लिया है 1.25 इंच, ये हम आधा इंच भी लेंगे तब भी चल जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होती है। अगर हमारा गला इतना डीप हो जाता है कि वो जो आर्मोल वाला निशान है उससे नीचे चला जाए, कहने का मतलब है अगर गला हमारा 5-6 इंच है, 6.5 इंच है, 7 इंच तक है तो नॉर्मल होता है, और अगर 8, 8.5 या 9, 9.5, 10 इंच चला जाए तो आपको यहाँ पे और ज्यादा अंदर की साइड, ये जैसे मैंने यहाँ पे 1.25 इंच लिया है, 1.25 से भी कम लेना पड़ेगा, आधा इंच भी लेना पड़ता है। तो दोस्तों ये बैक साइड के निशान है और ये हमारे फ्रंट के हैं। पहले मैं बैक साइड पे कटिंग करूंगा। तो यहाँ पे बैक साइड पे कटिंग करेंगे, पहले आधा इंच उठाते हुए ऐसे। अब हम यहाँ पे बैक साइड वाले निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। आगे नॉर्मल कटिंग होती है। इसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट वाले निशानों पे कटिंग करेंगे।
दोस्तों देखो हमने यहाँ पे ये फ्रंट और बैक की कटिंग कंप्लीट कर ली है। ये हमारी बैक साइड की हो जाती है जो मैंने पहले की है, और ये फ्रंट की हो जाती है। आप देखो अगर हमारा यहाँ पे जैसे डीप गला है तो ये हमारी कम होती जाएगी, ये वाला ये चीज कम होती जाएगी। और अगर गला डीप होगा तो हमें शोल्डर भी बड़ा, अगर गला छोटा होगा तो हमें शोल्डर भी बड़ा कटिंग करना होगा, और ये चीज भी बड़ी कटिंग करनी होगी। ये सीखने वाली बात होती है, तो ये आप प्लीज ध्यान से देखें और एक एक चीज सीखें इसमें, ये हमने कैसे कटिंग की है। तो ये तो हो जाता है हमारा 8.5 बैक डीप हो तो उसके हिसाब से कटिंग। और यहाँ पे मैं आर्मोल भी आपको दिखा देता हूँ, जो हमारा आर्मोल यहाँ पे आएगा तैयार 8.5 इंच आएगा। जैसे हमारा 32 में 8 इंच आया था, तो यहाँ पे 8.5 इंच आ रहा है, आधा इंच बड़ा है। और यही साइज रहेगा हमारा हाई नेक कुर्ती में भी 8.5 ही रहेगा आर्मोल, और जो हम डीप कम कटिंग करेंगे उसमें भी हमारा आर्मोल 8.5 इंच ही आएगा। पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन ऐसा नहीं कि 1-1 इंच फर्क में आ जाएगा। अब हम सीखते हैं दूसरे पैटर्न की कटिंग, जिसमें आपको सिखाएंगे बैक साइड अगर 2.5 इंच डीप हो, नॉर्मल जिसको बोलते हैं। तो ये वाला पैटर्न है हमारा दूसरा। तो यहाँ पे बैक गला 2.5 इंच है दोस्तों, और फ्रंट का 7 है। ऊपर की साइड हम सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे जो हमें जो निशान लगाना है वो बैक में 2.5 इंच होने के कारण हम 7 इंच का आर्मोल रखेंगे यहाँ पे, और कमर वही 14 से 14.5, और हिप 21 से 21.5। यहाँ पे आएगा हमारा 18.5 ऊपर से नाप, और ये 15 आएगा, और हिप 19 आएगी। तो ये निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे शोल्डर सीखना है कितना रखना है। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा बैक गला 2.5 इंच है उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो शोल्डर कटिंग करेंगे वो करेंगे 15, मतलब 7.5 इंच। यहाँ पे भी 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और एक अंदर की साइड निशान लगाएंगे यहाँ पे 1 इंच पे। ये आपने ध्यान रखना है। ये हमारा 1.25 इंच तक भी जाता है। जैसे हाई नेक होगी तो अंदर की साइड और भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसमें हम 1 इंच यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि हल्का सा गला हमारा डीप है। और यहाँ पे हम इस तरीके से ये निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे भी गोलाई डाल देंगे। यहाँ पे दोस्तों जो गोलाई आएगी ये भी हमारी चेंज हो जाती है। देखो यहाँ पे 1.5 इंच में यहाँ पे खत्म हो जाती है, और 1.5 इंच में यहाँ पे इस साइड शुरू होगी। ये सिर्फ इस नेक के अकॉर्डिंग है, जो हमने नेक रखना है बैक साइड का, इतना फर्क आ जाता है इन चीजों में। ये भी आपने ध्यान रखना है। पहले फ्रंट के निशान लगा लेते हैं गले के। 6 इंच ब्रॉड रहेगा, 3 इंच पे लगाएंगे, और यहाँ से 7 इंच डीप रहेगा। ये हमारा फ्रंट का हो गया है। अब हमें यहाँ से जो शोल्डर डाउन करने हैं, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जो हम शोल्डर डाउन करेंगे ऊपर से तकरीबन 1 इंच हमने कम से कम यहाँ पे डाउन करने हैं। ऐसे 1 इंच हमें यहाँ पे डाउन जरूरी करने होते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब हम बैक साइड का जो निशान लगाएंगे, जो ऊपर से आता है हमारा यहाँ पे सीधा निशान, ये हमारा सीधा आएगा। इससे हम बाहर की साइड जो निशान लगाएंगे यहाँ पे वो लगाएंगे 1.25 इंच पर, और इस 1.25 इंच वाले निशान को ऊपर यहाँ पे शोल्डर से ऐसे जोड़ देंगे, और यहाँ पे भी हम इस तरीके से गोलाई डालेंगे। ऐसे यहाँ पे ये गोलाई आ जाएगी हमारी इस तरीके से। यहाँ पे बैक साइड हमारी बड़ी होनी जरूरी होती है, नहीं तो यहाँ पे ये फंस जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये शोल्डर हमारा यहाँ पे मैच करेगा जितना हम यहाँ पे कंधे डाउन करते हैं। ये अपने आप अगर थोड़ा कम होता है तो इसको होने दें, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है इसकी कटिंग की। तो हम कटिंग कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, हर पीस में हम आधा इंच ऊपर उठाते हैं, लेकिन अगर हमारा गला बैक साइड का 2.5 इंच है या 1.5 इंच है या 3 इंच है तो कम से भी कम हमें यहाँ पे 1.25 इंच ऊपर की साइड एक्स्ट्रा कटिंग करना होगा। ये आपको ध्यान रखना है, 1.25 इंच कम से कम। अगर आप 1.25 इंच नहीं करते तो वो ठीक नहीं बैठेगा, वो खिंचता रहेगा, पूरे पीस में खिंचाव रहेगा आपके। इसलिए आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है 1.25 इंच, ये 1.25 इंच ऊपर की साइड, यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपने जरूरी।
और मैं यहाँ से जैसे लिख के बताता हूँ, ये भी मैं बता दूं, अंदर की साइड हमने 1 इंच लिया है यहाँ पे, ये अंदर की साइड 1 इंच, और इस निशान से बाहर की साइड हमने यहाँ पे लिया है ये 0.25 इंच। ये भी साथ ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ऊपर की साइड हम 0.25 इंच बढ़ा के कटिंग करते हैं यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से कटिंग जाएगी हमारी कुछ इस तरीके से। आगे हमारी नॉर्मल कटिंग रहेगी जैसे करते हैं। देखो ये तो हो गए हमारे बैक साइड वाले निशान, और फ्रंट पे करनी है अभी हमें कटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको शोल्डर भी नाप के दिखा देता हूँ। हमारा यहाँ पे जो शोल्डर आएगा इस तरीके से, तो ये देखिए दोस्तों हमारा पूरा 8.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, और 8.5 इंच हमारा पहले वाले में आया था। तो मेरा कहने का मतलब है हमारा साइज यही रहेगा। जो हम बाजू ज्वाइंट करेंगे तो उतनी इंच की बाजू हमारी ज्वाइंट होगी, इसमें भी, हाई नेक में भी, डीप नेक में भी। तो इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम फ्रंट की जो कटिंग करेंगे यहाँ पे, ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग हो जाती है। देखो यहाँ पे ये इतना फर्क आया है, और ऊपर से हमने ऐसे कटिंग किया है। तो दोस्तों 2.5 इंच के हिसाब से भी मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती हो तो आप कमेंट जरूर करें। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, हम जल्दी से जल्दी शुरुआत कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास की, जिसमें आपको प्रॉपर एक एक चीज जो आप पूछोगे वहीं पे बताई जाएगी। ऐसे नहीं कि मैं थोड़ी देर बाद आपको कमेंट करके बताऊंगा या मैसेज छोड़ दूंगा, नहीं, साथ के साथ बताएंगे। ऐसा हम कोई सिस्टम बना रहे हैं और जल्दी आपके सामने वो भी आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमने ये भी साइज कटिंग किया है, बैक नेक है हमारा 8.5 इंच है, और ये तो इसमें से हमारी छोटी सी पट्टी ये उतरी है, और इसमें से इतनी चौड़ाई वाली, और आर्म होल का साइज हमारा सेम है। यहाँ पे ये गहराई आपको जरूर ज्यादा दिख रही होगी, लेकिन हमारा यहाँ पे साइज सेम रहेगा। ये देखो कितना फर्क आ जाता है यहाँ पे डीप और फ्रंट के हिसाब से। ये जो आप फर्क देख रहे हो ये सब चेंजिंग होती है। साइज हमारा सेम रहेगा, लेकिन चेंजिंग कहाँ आ जाएगी यहाँ पे, सिर्फ डीप नेक होने के कारण। अब हम आ जाते हैं हाई नेक पे, क्योंकि 2 पैटर्न हमने यहाँ पे कटिंग करके दिखा दिए हैं। तीसरा, जैसे हमारे व्यूअर बोल रहे थे कि हमें हाई नेक कुर्ती भी सिखाओ, तो उसकी अब हम कटिंग करेंगे तीसरे पैटर्न पे। तो 2 पैटर्न हम अलग कर देते हैं। ये हमारा तीसरा है। इसमें भी हमें सबसे पहले ऊपर की साइड एक निशान लगाना है सीधा, और ये ध्यान रहे बैक साइड इसमें हमें 1 इंच प्लस करनी होती है कॉलर वाले में। 0.25 इंच तो कम से कम, नहीं तो 1 इंच कर लो तो ज्यादा ठीक रहता है। अब हमें यहाँ पे नॉर्मल निशान लगाने हैं, तरीका वही होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंजिंग करना होगा। हाई नेक में हम क्या करेंगे, आर्म होल रखेंगे 7.5 इंच, 34 इंच के हिसाब से, 34 के हिसाब से ये 7.5 रखा है हमने, और कमर यहाँ पे 14 से 14.5 वही, और हिप 21। मैं यहाँ पे नीचे के निशान ये कंप्लीट कर लेता हूं। जैसे कमर हमारी 15 है, हिप हमारी 19 है। तो दोस्तों ये निशान नॉर्मल है, मैंने यहाँ पे जैसे 2 पीसों में लगा के दिखाए हैं ऐसे लगा दिए हैं। मेन चीज आ जाती है जो हमने यहाँ पे आर्म होल रखा है, वो रखा है 7.5 इंच। ये 7.5 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और जो हम यहाँ पे हाई नेक के अकॉर्डिंग जो हम ऊपर का शोल्डर रखेंगे, वो यहाँ पे हम कटिंग जो करेंगे 0.25 इंच करेंगे, ताकि हमारा यहाँ पे जो तैयार आएगा 14.5 से थोड़ा ऊपर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 0.25 इंच पे निशान लगा देते हैं ऐसे। यहाँ पे भी हम 0.25 पे निशान लगाएंगे। अब देखो अंदर की साइड हमें यहाँ पे कितना लेना है। अंदर की साइड हम लेंगे यहाँ पे 1.25 इंच। ये हमने 1.25 इंच लिया है अंदर की साइड, इस निशान से जो सीधा आता है। इस निशान को हम शोल्डर से यहाँ पे ऐसे जोड़ लेंगे। ये हमने सीधा निशान लगा दिया है, और यहाँ पे हम डालेंगे गोलाई। ऐसे यहाँ पे थोड़ी और खड़ी गोलाई आ जाएगी हमारी। जैसे हमारा यहाँ पे 1.5 इंच आया था पहले, तो ये हमारा 1.25 इंच आ जाएगा यहाँ पे। ये 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर। मेरा कहने का मतलब है 1.25 इंच से यहाँ से गोलाई शुरू होती है, और 1.25 इंच पे हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है, पूरी हो जाती है। अब हाई नेक कोई भी हो आपका, ब्रॉड लेग जैसे 3.25 रखते हैं हाई नेक में, और यहाँ पे भी 3.25 तक रखते हैं, तो यहाँ पे आपका कॉलर लग जाएगा। और यहाँ से जो हम शोल्डर डाउन करेंगे
यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये हम 1.25 इंच करेंगे। ये हमने 1.25 इंच यहाँ पे शोल्डर डाउन कर दिए हैं। ये हमारा फ्रंट का कंप्लीट निशान हो जाते हैं। एक चीज मैं आपको साथ ही बताना चाहूंगा, जैसे हमने यहाँ पे ये साइज लिया है, देखो यहाँ पे 7.25 और यहाँ से ये हमारा यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए, पॉइंट 2 पॉइंट का हल्का सा यहाँ पे फर्क आ जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, तो इसकी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हमारा 7.25 इंच है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये फर्क आ जाएगा। अगर इसको आप बढ़ाना चाहे तो हल्का सा यहाँ पे बढ़ा सकते हो, नहीं भी बढ़ाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो सीधा निशान आता है ऊपर से ये वाला आता है ऐसे बैक साइड के लिए, ये हमारा सीधा है। इसमें हम बाहर की साइड यहाँ पे जो देंगे वही देंगे आधा से 1.25 इंच, और इस निशान को ऐसे यहाँ पे इस तरीके से लगाते हुए गोलाई डाल देंगे। यहाँ पे भी हमारी खड़ी गोलाई आएगी इस प्रकार की, इस तरीके से। और बैक साइड की बात करें, बैक साइड मैंने बताया था आपको कम से कम 1 इंच हमें यहाँ पे ऊपर की साइड उठानी होगी, तभी हमारा सही नाप आएगा, सही फिटिंग आएगी इस तरीके से। और ये हाई नेक के हिसाब से यहाँ पे जो गोलाई दी जाती है ऐसे। तो ये दोस्तों हमारे बैक साइड के भी कंप्लीट निशान लग चुके हैं और फ्रंट के भी लग चुके हैं। फिर भी आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो मेरे से। तो सबसे पहले हम बैक वाले पे कटिंग करेंगे। इतना हमारा यहाँ पे मार्जिन आ जाता है जो दबाव लेंगे सिलाई में, और यहां से हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी बैक साइड की कंप्लीट कटिंग हो जाती है इस तरीके से। ये चीज है बैक साइड के लिए। ये सपोज करो आपके सामने बैक साइड मैंने काट के रख दी है, इसके बाद मैं आपके सामने फ्रंट कटिंग करूंगा। यहाँ पे फिलहाल ये बैक साइड है पूरी आपकी। ये ऊपर हमने कितना 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और यहाँ पे मैं आपको आर्मोल भी नाप के दिखाऊंगा। यहाँ से शुरुआत करेंगे आर्मोल नापने की। तो पूरा कितना आया है हमारा 8.5। तीनों पैटर्न में हमारा फ्रंट का आर्मोल 8.5 इंच आता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों कि हम हाई नेक कुर्ती बनाए, डीप नेक बनाए, बोट नेक बनाए, आर्मोल हमारा बड़ा छोटा नहीं होता। आर्मोल का साइज जब बाजू में ज्वाइंट करेंगे तो बाजू हमारी उसी साइज की ज्वाइंट में आएगी। बैक साइड में यहाँ पे हमने ऊपर की साइड इसीलिए ये भी बढ़ा दिया है ताकि हमारी फ्रंट बैक की कंधी बिल्कुल सेंटर में आए, बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो ये हो जाती है हमारी हाई नेक की बैक साइड की कटिंग। अब हम फ्रंट में कटिंग करेंगे। तो ये पहले हल्ला जिसको बोलते हैं ये कटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये चीज निकल जाएगी हमारी बैक साइड की ऐसे इस तरीके से। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको 34 साइज के हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कटिंग बता दी है, हाई नेक कुर्ती की कैसे कटिंग की जाती है। तो एक पैटर्न ये हमारा कॉलर वाला आ जाता है, एक पैटर्न आएगा हमारा ये डीप नेक वाला, इसमें बैक गला 8.5 इंच है, और एक पैटर्न आएगा हमारा नॉर्मल गले वाला, इसमें जो गला है हमारा 2.5 इंच है, ये 2.5 इंच हो गए यहाँ पे। तो तीनों पैटर्न हमारे यहाँ पे कट चुके हैं दोस्तों। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, कोई मन में शंका हो तो एक बार कमेंट जरूर करें और फिर से पूछें। मैं कल वाली वीडियो होगी हमारी थोड़ी अलग होगी, इससे बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि उसमें मैं आपको यहाँ पे 36 साइज का बताऊंगा, 36 साइज से कैसे कटिंग करते हैं, फिर बताऊंगा 38 साइज में, फिर 40। तो ये जो चीज है 36, 38, ये 40, ये तीनों साइज 90% हर बुटीक के ऊपर सबसे ज्यादा काम इन तीनों नापों का रहता है। ये वाले भी आपको 10% मिलेंगे, थोड़े दूसरे जो हैवी साइज है वो भी 10% मिलेंगे, लेकिन ये वाले जो साइज है 36 से 40 साइज, और इनमें गला डीप 10 इंच गला डीप कैसे रखते हैं, 11 इंच गला डीप कैसे रखते हैं, मैं पूरा आपको सिखाऊंगा कैसे रखा जाता है, और हाई नेक कैसे रखे जाते हैं। तो ये चीजें थोड़ी अलग हैं, तो ये भी मैं कल से इनकी शुरुआत करूंगा। कल की वीडियो हमारी 36 इंच पे होगी 36 के हिसाब से। आज की वीडियो हमने कंप्लीट कर दी है।
बाजू की कटिंग मैं कल बताऊंगा आपको, बाजू की कटिंग कैसे की जाती है मैं इनमें भी बता देता, लेकिन कल की वीडियो में मैं आपको बाजू की कटिंग भी बताऊंगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।